गुरुपुर के एक छोटे से शहर में अर्जुन नाम का एक आदमी रहता था। वो गुरुपुर के एक मशहूर ऑफिस कॉम्प्लेक्स के आगे अपना आमलेट का ठेला लगाता था। पहले तो उसके ठेले पर ऑफिस के कर्मचारियों की भीड़ लगी रहती थी, पर जब से ऑनलाइन फूड डिलीवरी शुरू हुई तब से लोग ऑफिस में ही खाना मंगवा लेते थे और इसके चलते अब अर्जुन की आमदनी काफी कम हो गई थी। भैया एक मसाला ऑमलेट देना। जी अभी बनाता हूँ। अरे आज मेरी मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, इसलिए ऑनलाइन फूड ऑर्डर नहीं कर पा रहा। चल जल्दी से एक 3 अंडे का आमलेट बना दे। अब कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास तेरे वही पुराने का आमलेट खाने के सिवा। अरे साहब, आप तो पहले रोज मेरे ऑमलेट खाने आते थे लंच टाइम पर अब आपको मेरे ऑमलेट क्यों बेकार लग रहे हैं? अर्जुन भाई, तुमने कभी ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप देखा है? उसमें खाने की इतनी वैरायटी होती है कि जो मन में आए वो खा सकते हो। हाँ, वो थोड़ा ज्यादा महंगा पड़ता है, पर खाने के मामले में उसका मुकाबला नहीं। अर्जुन मन ही मन ये सुनकर दुखी हो जाता है कि उसके कस्टमर्स को अब कोई और बेहतर विकल्प मिल रहा है खाने का, और शायद अब उसके कस्टमर्स को उसकी जरूरत नहीं है। अर्जुन उदास मन से घर चला जाता है। बस आज इतनी ही कमाई हुई दादी। वो दिन गए जब लोग मेरे हाथ का ऑमलेट खाने के लिए लाइन लगाते थे। अब सब मोबाइल निकालते हैं और ऑनलाइन खाना मंगवा लेते हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब चल रही है। किस्मत फूटी नहीं है बेटा, बस समय बदल गया है और तू वहीं का वहीं खड़ा है। मैं क्या करूं? मेहनत तो कर रहा हूं ना, पर भगवान को शायद मेरी मेहनत नहीं दिखती। हर छोटी कोशिश में हार ही मिलती है। अर्जुन, लोगों को वो मत बेच जो तू बेचना चाहता है, वो बेच जो उन्हें चाहिए। तू बरसों से वही पुराना तले हुए ऑमलेट बना रहा है। आजकल के लोग सेहत के पीछे भागते हैं, उन्हें स्वाद के साथ सेहत भी चाहिए। अपनी पुरानी रेसिपी छोड़, कुछ नया सोच। जब तू ग्राहक को कुछ वैल्यू देगा तभी तो वो तेरे पास आएंगे ना। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि लोगों को क्या चाहिए? अरे आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, उस पर जाकर देख लोग किस तरह का खाना पसंद करते हैं। दादी की बात अर्जुन के दिल में उतर गई। जब रास्ते बंद नजर आते हैं तभी इंसान नई राह खोजने निकलता है। अर्जुन अपने फोन पर कई खाने के चैनल्स एक्सप्लोर करता है। पहले तो उसे लगता है कि कहीं वो अपना टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहा, पर कुछ देर में उसे कुछ इंटरेस्टिंग खाना पकने के वीडियोस देखते हैं। वो बार बार एक ही चीज़ के वीडियोस देखने लगता है जो उसे काफ़ी इंटरेस्टिंग आइटम लगती है, और वो था एवोकाडो टोस्ट। ये क्या चीज़ है? बाहर से हरा, अंदर से मक्खन जैसा और बीच में गुठली। बिल्कुल शाकाहारी अंडे जैसा दिखता है ये तो। अर्जुन के मन में एवोकाडो का टोस्ट बनाने की क्यूरियोसिटी होती है। वो तुरंत बाजार जाता है एवोकाडो खरीदने के लिए। अरे भैया, एक एवोकाडो देना। दुकानदार उसे एक पेटी से एक ताजा एवोकाडो निकाल कर देता है। इसके कितने हुए भैया? 250 रुपए। अरे भाई साहब, ये तो बहुत महंगा है। थोक के भाव से लोगे तो ये बहुत सस्ता पड़ेगा। बोलो, कर दूं 10 किलो? नहीं, आप बस एक ही दे दो। अर्जुन उदास मन से वो एवोकाडो लेकर घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो तुरंत एक एवोकाडो टोस्ट बनाता है और उसे चख कर देखता है। उसका स्वाद उसे बहुत खराब लगता है, लेकिन उसे खाते ही उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा आ जाती है। उसकी नसें तन जाती हैं और वो आत्मविश्वास के साथ भर जाता है। लेकिन वो सोचता है कि इसका स्वाद तो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तभी उसके मन में एक आइडिया आता है। अर्जुन मसाले बनाने में एक्सपर्ट था। वो सोचता है, क्यों ना वो एवोकाडो के लिए वही मसाला बनाए जो वो आमलेट में इस्तेमाल करता था। और फिर अर्जुन अपने एवोकाडो के लिए एक स्पेशल मसाला तैयार करता है। उसमें नींबू, धनिया और कुछ हर्ब्स डालकर वो एक टोस्ट बनाता है। उसे खाते ही उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी आभा चमकने लगती है।
फिर वो अवाकाडो टोस्ट अपनी दादी को खिलाता है। दादी वो खाकर पहले तो थोड़ी हिचकिचाती है, पर फिर उसके चेहरे पर अजीब सी चमक आ जाती है। बेटा, तूने चमत्कार कर दिया। मैंने अपने जीवन में इतना स्वादिष्ट और सेहत से भरपूर ब्रेड टोस्ट नहीं खाया। तू जरूर इसको अपने ठेले पर बेचने का काम शुरू कर। अरे नहीं दादी, ये तो मैंने बस अपने शौक के लिए बनाया। इसका बिजनेस करना मेरी औकात से बाहर है। ये एक एवोकाडो 250 रुपए का है। बाहर रेस्टोरेंट पर इसका एक टोस्ट कम से कम 400 रुपए का मिलता है। अगर तुझे लगता है कि इससे तुम्हारे कस्टमर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो पैसों की चिंता मत कर। हाँ, लेकिन ये सोच के कस्टमर्स को इसे कम से कम दाम में कैसे बेच सकता है। तू पहले कस्टमर्स के फायदे की सोच। दादी के समर्थन से अर्जुन को काफी प्रेरणा मिली और ईश्वर का नाम लेकर उसने अपने ठेले को बदलने का काम शुरू कर दिया। अर्जुन बाजार से थोक में एवोकाडो और सब्जियां खरीद कर लाता है, जिससे उसे सामान काफी सस्ता पड़ता है। अगले दिन अर्जुन आत्मविश्वास के साथ अपना ठेला लेकर जाता है। वह ठेले पर एवोकाडो मैश करता है और टोस्ट बनाता है। जूस के ग्लास भी तैयार करता है। लेकिन उस दिन कोई कस्टमर नहीं आता। शाम होते होते अर्जुन के मन में तरह तरह के विचार आते हैं। हे भगवान, अगर ये आइडिया भी नहीं चला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं दादी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैंने उनके सारे पैसे पानी में बहा दिए हैं। वो घर जाने से घबरा रहा था। वो चुपचाप ठेले को बाहर रखकर अपने कमरे में चला गया। दादी समझ गई थी कि अर्जुन की उस दिन कोई कमाई नहीं हुई। वो अर्जुन के पास आकर बोली, बेटा, कभी कभी जिंदगी हमारा इम्तिहान लेती है। याद रखना कि तुम ये बिजनेस सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रहे हो। तुम ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम कस्टमर्स तक कोई अच्छी चीज पहुंचाना चाहते हो जिससे उनका फायदा होगा। पर अगर कस्टमर्स मेरे पास ही नहीं आएंगे तो मैं उन तक ही अच्छी चीज कैसे पहुंचाऊंगा? ये मत सोचो कि कस्टमर्स खुद तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हें अपने कस्टमर्स के पास जाना होगा। अब इतने बड़े शहर में मैं कस्टमर्स को कहाँ ढूंढूंगा दादी? बेटा, इंसान तभी हारता है जब उसका दिमाग हारता है। कुछ भी हो तो अपने दिमाग को मत हारने दे और अपने ऑप्शंस को ढूंढता रहे। अर्जुन थोड़ी देर सोचता है और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। मैं समझ गया दादी, मैं कल ये ठेला एक जिम के सामने लगाऊंगा जहां लोग कसरत करने आते हैं। वहाँ शायद हेल्दी खाने की डिमांड ज्यादा हो। अगले दिन अर्जुन अपना ठेला शहर के मशहूर गोल्डी जिम के सामने लगा लेता है। धीरे धीरे लोगों को 60 रुपए का एवोकाडो टोस्ट देखकर उसके ठेले पर उत्सुकता जागते है। भाई, एवोकाडो टोस्ट सिर्फ 60 रुपए में? रेस्टोरेंट में तो 400 का मिलता है। सच में एवोकाडो ही है ना? सर, एक बार खा के देखिए। सेहत और स्वाद की गारंटी मेरी। साथ में जूस का कॉम्बो लीजिए, पूरा दिन एनर्जी से काम कीजिए। अरे वाह, मजा आ गया अर्जुन भाई। ऐसा टोस्ट तो बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। भाई, 5 एवोकाडो टोस्ट इधर दे रहा। मुझे भी 2 पैक कर दो। एक ही महीने में गोल्डी जिम के सामने वाला अर्जुन का ठेला पूरे शहर में मशहूर हो गया था। अब केवल जिम जाने वाले ही नहीं, बल्कि तोड़ तोड़ से लोग अर्जुन के एवोकाडो टोस्ट खाने आने लगे। अर्जुन की दुनिया बदलने लगी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जरूरत से ज्यादा रोशनी अक्सर अंधेरे को दावत देती है। कामयाबी अपने साथ नई मुसीबतें भी लाती है। एक अनजान आदमी रोज दूर से अर्जुन के ठेले को देखता रहता है। अर्जुन उसे नोटिस तो करता है, पर बिजी होने के कारण वो उसके बारे में भूल जाता है। अरे क्रेन को इधर लाओ, ये एक अवैध ठेला है। सड़क पर कब्जा किया है, उठाओ इसे। और म्युनिसिपैलिटी वाले अर्जुन का ठेला उठाकर ले जाते हैं।
मेरा ठेला कहाँ गया? अर्जुन भैया, कल रात नगर पालिका वाले आए थे, वो आपका ठेला उठा के ले गए, बोले अवैध था। एक पल में अर्जुन का सब कुछ बिखर गया। वो दौड़ा न्याय मांगने, पर सिस्टम के दरवाजे गरीबों और बिना जान पहचान वालों के लिए अक्सर बंद ही मिलते हैं। साहब, वो ठेला ही मेरी रोजी रोटी है। मैंने दादी के पैसे और कर्जा लेकर मशीन ली थी, प्लीज दे दीजिए। मैं कहीं और चला जाऊंगा। नियम तो नियम है, फाइन लगेगा। 1 लाख रुपए जमा कराओ और ठेला ले जाओ। 1 लाख? साहब, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा, रहम कीजिए। जब पैसे हो तब आना। इंस्पेक्टर मोंटी, इसे बाहर निकालो, नहीं तो सारा दिन हमारा टाइम वेस्ट करेगा। अगले को भेजो। और एमसीडी के इंस्पेक्टर्स ने अर्जुन को धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया। अर्जुन उनके सामने गिड़गिड़ाता रहा, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। लेकिन एमसीडी वालों ने अर्जुन के ठेले पर जो उसका सामान था, जैसे जूसर, फल और सब्जियां, एक बोरी में डालकर उसके सामने पटक दी। अर्जुन उस बोरी की तरह अपनी किस्मत को समेटकर अपने घर की ओर चलने लगा। शुक्रिया इंस्पेक्टर रघुवीर। अब देखता हूँ गोल्डी जिम के बाहर कैसे भीड़ लगती है। ये रहा आपका इनाम। अपने आंसू पोंछते हुए जैसे ही अर्जुन एमसीडी ऑफिस के गेट से थोड़ा बाहर निकला, तभी एक लग्जरी कार उसके सामने आकर खड़ी हुई और उसमें से एक सूट बूट पहना आदमी निकला। अर्जुन, तुम शायद मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं गोल्डी जिम का मालिक हूँ। सर, आप यह? कम ही लोग ये जानते हैं कि दरअसल तुम्हारे एवोकाडो टोस्ट और जूस की वजह से हमारे कस्टमर्स बढ़ने लगे थे। लेकिन सर, अब सब खत्म हो गया है। मेरा पास अब कुछ नहीं है। अर्जुन, जो तुम्हारे पास है वो किसी के पास नहीं है, और वो है एक साफ मन और ईमानदारी। आजकल ऐसे लोग मिलते ही कहाँ हैं। चलो मेरे साथ। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? तुम्हारी कर्मभूमि गोल्डी जिम। मैंने अपने जिम के अंदर ही तुम्हारे लिए एक दुकान खोल दी है। उसे अब तुम ही चलाओगे। वो दुकान तुम्हारी ही होगी। बस मुझे उसकी बिजली पानी का किराया दे देना और शांत से अपनी दुकान चलाना। वहां कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। गोल्डी जिम का मालिक अर्जुन को जिम के अंदर ले गया। वहां अंदर एक बनी बनाई दुकान अर्जुन का इंतजार कर रही थी। दुकान के ऊपर लिखा था अर्जुन वेजिटेरियन ऑमलेट सेंटर। दुकान के अंदर से उसकी दादी बाहर आई, एक पूजा की थाली लिए। दादी को देखकर अर्जुन की आंखें भर आई और उसने दादी के साथ मिलकर नई दुकान की पूजा की। इंसान तभी हारता है जब उसका दिमाग हारता है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, अगर आपका या आपके संबंधियों का दिमाग हार न माने तो वो एक बेहतर रास्ता ढूंढ ही लेता है।